ईशावास्यमिदं सर्वचत् किंच जगतं जगत। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत में हर व्यक्ति सनातनी है और हर सनातनी अविरत है ईश्वर प्राप्ति के अन्वेषण में। अलग अलग रास्ता दृढ़ता रहता है। चाहे हम कितने भी आधुनिक समाज और संस्कृति के साथ चल पड़े हो, लेकिन अधिकतर मनुष्य भगवान को पाने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि इस संसार में सुख और आनंद तभी मिल पाता है जब आप ईश्वर के निकट हो। तो मन में एक स्वाभाविक सवाल पैदा होता है, ईश्वर कौन है? ईश्वर का आकार क्या है? ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, यहाँ कण कण में राम है। ईश्वर सभी जगह विराजमान है, लेकिन ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले ऐश्वर्य भावना आनी चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि ऐश्वर्य भावना क्या है और ऐश्वर्य भावना अपने अंदर कैसे आएगी? फिर मन में यह सवाल भी आता है कि क्या भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर हर प्रकार की नई विद्या अर्पण करने से क्या भगवान खुश हो जाएंगे, या फिर भगवान के लिए शास्त्रीय विधिवत रूप से पूजा अर्चना करके ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा? और क्या उनके बाद ही मनुष्य के मन में ऐश्वर्य भावना आएगा? ऐसे कई सवाल कई बार मनुष्य को विचलित कर देता है। वास्तविकता में ये बड़ा कठिन सवाल है और उसका उत्तर भी पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आज तक किसी भी प्राणी के मन में उत्पन्न भावनाओं को कभी देखा नहीं और भावनाओं को तो केवल अनुभव किया जा सकता है। हमारा जो मन है वो एक सेकंड में हजारों बात सोच लेता है। जब बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में एक साथ आ जाती है तो मनुष्य विचलित हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हमारे मन को स्थिर करना होगा। फिर प्रश्न आता है कि मन को स्थिर कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब मनुष्य माया में लिपटे हुए इस संसार में बस वस्तुवादी हो चुके हैं। ऐसे तो साधना और प्राणायाम के माध्यम से सूक्ष्म मात्रा में हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, और मन को स्थिर करना कोई एक दिन का काम नहीं है। मन को स्थिर करना, इंद्रिय को अपने बस में रखना, यह सब हमको जैसे मनुष्य के लिए बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन असंभव नहीं है। प्राचीन काल में अनेक साधु संत, मुनि, ऋषियों समाज से दूर पहाड़ों तथा जंगलों में तपस्या करने के लिए निकल जाते थे, और इस नश्वर संसार से उनका कोई संपर्क नहीं रखते हैं। अपने आप को संपूर्ण समर्पण करके ईश्वर प्राप्ति उनका एकमात्र लक्ष्य था। तब जाकर उनके मन में ऐश्वर्य भावना जागृत होता था। जब कोई भी मनुष्य के मन में ऐश्वर्य भावना जागृत होता है, तब वो केवल पूरे संसार का कल्याण की कामना करते हैं, और तभी ये समाज उनको संत के नाम पर जानने लगता है, सम्मान देने लगते हैं। परोपकाराय स्वर्गाय, यह विचार हर संत की अंतिम इच्छा हुआ करती थी। जब समाज में हर प्राणी सुख में जिएगा, धर्म के राह पर चलेगा, तब समाज में राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन ये सारी बातें आज के समाज में रहने वाले मनुष्य कर सकता है क्या? यह प्रश्न भी काफी जटिल है, और इसका उत्तर भी इतना ही जटिल है। आजकल हर व्यक्ति सुबह उठकर यह सोचता है कि मैं कैसे दुनिया के हर सुख और समृद्धि को प्राप्त करूं, पर मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि मनुष्य के सुख प्राप्त करने की जो इच्छा है
उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो सुख को वस्तुवादी दुनिया से जुड़ता है। मनुष्य को यह तय करना है कि क्या अपने लिए बड़ा घर बनाना, लग्जरी कार खरीदना और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराकर विदेश भेजना और विदेश में डॉलर में पैसा कमाना, क्या ये सब सुख की परिभाषा है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए और आप ही तय करिए कि क्या भगवान ये सारी चीज़ें आपको देने के बाद, या फिर ये सारी चीज़ें जिसके पास है वो सभी सुखी हैं? इस प्रश्न का सरल उत्तर है कि वस्तुवादी संसार कभी भी मनुष्य को सुख प्रदान नहीं कर सकता है। जैसे हर आत्मा को एक दिन परमात्मा के पास जाना ही है, ऐसे ही मनुष्य को एक ना एक दिन यह सारा धन और साम्राज्य से दूर जाना ही होगा। जीवन में हर मनुष्य को अपने 4 अवस्था उपभोग करना पड़ता है। तब आज क्यों नहीं? हम शुरू में ही बात कर रहे थे कि अपने अंदर ऐश्वर्य भावना कैसे आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ जुड़े हुए हर वस्तुएं या फिर हर अपने संपर्क का व्यक्ति आपका कतई नहीं है? ये संपर्क और बंधन सब कुछ भगवान की ही माया है। तो हमको ही ये तय करना पड़ेगा कि हमको माया में जीना है या फिर चिरंतन शाश्वत सत्य के पथ पर चलना है। जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा दूसरे के अंदर भी है। अगर आप अपने अंदर ऐश्वर्य भावना लाना चाहते हैं तो आपको इस संसार में प्रत्येक प्राणियों की आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा, उन्हें एक बराबर समझना पड़ेगा। समाज के कल्याण के लिए हर आत्मा का सुख हमारा सुख होना चाहिए और हर आत्मा का दुख हमारा ही दुख होना चाहिए। तब जाकर परमात्मा, जिसको हम ईश्वर की अनुभूति मानते हैं, वो हमारे अंदर दिव्य गुण और दिव्यता प्रदान करेगा। आपको लग रहा होगा कि हम ईश्वर प्राप्त कैसे करेंगे, उसकी बात कर रहे थे। फिर यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संबंध में बात करना क्यों प्रारंभ कर दिया? इसीलिए कि ईश्वर प्राप्ति का एक ही रास्ता है, वो है अपने आप या अपने आत्मा को पूर्ण रूप से भगवान के सामने समर्पण करना। और समर्पण भाव ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। आप अपने मन में जैसे ही समर्पण भावना से भगवान को बुलाएंगे तो भगवान ऐसे ही आपके साथ जुड़ा रहेंगे, क्योंकि कहते हैं भाव में भगवान है और भक्ति में भी भगवान है। जब भाव और भक्ति से आप भगवान का आह्वान करेंगे तो भगवान चलकर आपके घर आएंगे। आपको भगवान के घर जाने की जरूरत नहीं होगी। ओम तस्मै।